एक गांव में एक ब्रॉयलर काटने वाला दुकानदार रहता था। वो सुबह जाके नाली में नहाता था, आके नाश्ता उश्ता करके अपनी दुकान में चला जाता था, ब्रॉयलर काट के बेचता था। उसका व्यवसाय वही था। और लेकिन बहुत ही अच्छा और नेक दिल वाला आदमी था, इंसान था। वो कभी भी उसके मुंह में जय माता रानी की जय हो, जय माता दी, ऐसा एकदम उसके शब्द से निकलता था। जो ही कस्टमर आए उनको भी जय माता रानी, क्या जय आप लोग को, ऐसा करके संबोधित करता था। जय माता रानी कितना चाहिए बोल के ऐसा कह के उसके मुंह में हमेशा ऐसा निकलता था। जब ग्राहक ना हो, खाली हो, तो माता रानी की भजन मुँह से निकलता था, भजन गाते रहता था। ऐसा ही करता था, रोज़ प्रतिदिन ऐसा ही करता था। उसके मुँह में कभी भी एनी टाइम खाली नहीं रहता था, मुँह चुप ही नहीं रहता था। उसको माता रानी के भजन, माता रानी के नाम जपते रहता था, बोलते रहता था। एक दिन नदी में नहाने गया, तो नदी से नहा के निकलते हुए एक पत्थर मिला, एकदम सफ़ेद वाला पत्थर चमकता हुआ ऐसा। वो पत्थर उठा के देखा, उसको अच्छा लगा, चलो ये दुकान में लेके जाता हूँ। और दुकान में लेके आया। दुकान में लेके आके इधर तराजू है उधर ही रख दिया और उसके काम में लग गया, उसको ध्यान नहीं। तो लाने के बाद उसकी दुकान में ऐसा खुशबू आई कि मैं इतना मधुर मधुर खुशबू, अब बहुत ही अच्छा। और जो चिकन की दुकान में मक्खी आती थी, वो मक्खी सक्खी भी आना छोड़ दिया, और चिकन का बास आता वो भी आना छोड़ दिया। पूरा इतना अच्छा खुशबू आने लगा, उसका दुकान महकने लगा। कभी कभी तो क्या करता था वो तराजू में दूसरा कोई तोलने वाला पत्थर नहीं मिला ना, तो वही पत्थर को रख के तोल देता था। और जितना भी आधा किलो तोल देगा ना, तो आधा किलो ही जाता था, आधा किलो ही हो जाता था वो पत्थर। 1 किलो तोलेगा 1 किलो ही होता था। ये पावसर तोलेगा पावसर ही हो जाता था। ऐसा करते करते वो पत्थर का चारों तीरों तरफ महिमा फैल गया। बोले तो उसका पास ऐसा पत्थर है, तो पावसर तोलेगा पावसर ही होता है, आधा किलो तोलेगा आधा किलो ही होता है, 1 किलो तोलेगा 1 किलो ही होता है, बराबर होता है, उसमें कोई कम ज़्यादा नहीं होता। ऐसा ग्राहकों का पूरा गांव भर में उसका चर्चा होने लगा। उसके पास चमत्कारी पत्थर है, ऐसा वैसा। गांव में पूरा चर्चा होने लगा, सारे गांव वालों को मालूम चल गया इसकी वजह से चमत्कारी पत्थर है। फिर एक दिन गांव का बड़ा पंडित को मालूम चल गया, जो मंदिर में पूजा करते थे। उन्होंने सोचा ये अवश्य भगवान है, भगवान का चमत्कार है, भगवान का पत्थर है, इसको ऐसा चिकन दुकान में नहीं रखना चाहिए, ऐसा गंदा जगह में, इसको लाके मंदिर में रखना चाहिए, ऐसा उसने फैसला लिया। फिर वो पंडित आके आके वो चिकन दुकान वाला को बोला, तुमने किधर रख रहे हो, ये अच्छा पत्थर है, भगवान वाला, भगवान का पत्थर है, भगवान है, स्वयं भगवान है, भगवान का स्वरूप है ये, ऐसा कहने लगा। तुम इसको यहाँ पे मत रखो, मंदिर में रखो, लो मंदिर मुझे दे दो, मंदिर में रखता हूँ, ऐसा कहा। तो अभी निराश होके अभी पंडित जी का बात तो मानना पड़ेगा ना। तो अभी वो नीचे जात बोला, ऐसा वैसा क्या क्या बोला। तो चिकन करता है, अच्छा काम नहीं करता है, ऐसा वैसा कह के उससे पत्थर छीन के लेके गए। पंडित जी ने उसको शुद्ध करा के मंदिर में पूजा विधि के अनुसार उस पत्थर को मंदिर में स्थापित कर दिया। स्थापित करने के बाद ठीक 2 दिन बाद पंडित जी को सपने में पत्थर से माता रानी निकल के दर्शन दिया। पंडित जी मुझे यहाँ पे मत रखो, मुझे जहाँ से लाए थे वो चिकन दुकान वालों के पास पहुँचा दीजिए, ऐसा पहुँचा दीजिए, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ, मुझे वहीं पे खुशी है, ऐसा कहने लगा। फिर पंडित जी ने पूछा, हे माँ, आप इतना गंदा जगह में क्यों रहना चाहती हो, मैं तो आपको मंदिर में लाकर रखा हूँ, आपका पूजा पाठ करता हूँ। तो फिर माँ ने कहा, पंडित जी वही मेरे को अच्छा है, वो हमेशा मेरा गुणगान करता है, मेरा भजन करता है, मेरी नाम जपते रहता है, इसलिए मैं वहाँ पे बहुत खुश हूँ, उसके पास ही पहुँचा दीजिए। फिर पंडित जी ने सुबह उठ के नहा धा के वो पत्थर को फिर उसी चिकन दुकान के पास पहुँचा दिया। फिर उसने पूछा, आपने क्यों लाया पंडित जी, ये तो आप भगवान का स्वरूप कह रहे थे, फिर आपने यहाँ पे क्यों ला के रखा, क्यों दे दिया मुझे।
तो उसने सपने की सारी बात बता दी। फिर वो जो चिकन दुकान वाले ने ना, फिर उसको अच्छा नहीं लगा। मेरे लिए माता रानी मेरे चिकन के दुकान में आके बैठने के लिए राज़ी हो गए। मैं क्यों ना ये कारोबार छोड़ देता हूँ, चिकन काटने का एक दुकान ही छोड़ देता हूँ। मैं भी एक भगवान का भक्त बन जाता हूँ, अच्छा इंसान बन जाता हूँ। फिर उसने वो चिकन दुकान छोड़ दिया, चिकन काटना उड़ना छोड़ दिया और भगवान के ध्यान में लीन हो गया। इसका मतलब ये अनुसार ये है कि दोस्तों, जो भगवान भी है ना, माता रानी भी है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। लेकिन जो ये संसार में इंसान है ना, बड़े मतलबी होते हैं, वो लोग बहुत भेदभाव करते हैं, है ना। भगवान को सिर्फ भक्ति चाहिए, भेदभाव नहीं। जो दिल से भगवान को पुकारते हैं ना, जहाँ से भी पुकारे, अच्छा काम करते हुए पुकारे, मन से पुकारे, भगवान का भक्त होना चाहिए। तो ज़रूर भगवान माता रानी उनकी आवाज़ सुनती है। लेकिन ये कलयुग है भाई, सारे लोग अपने मतलब के लिए जीते हैं, अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, इसलिए भेदभाव करते हैं। लेकिन भगवान कभी भेदभाव नहीं करता है, सबके दृष्टि में, भगवान की दृष्टि में बराबर है ना। क्या कहते हैं, है ना।